आई एम ऑल्सो अ वुमेन हैपन्स टू बी विजुअली इम्पेयर। काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाने के बाद पता लगा कि मुझे ग्लूकोमा है। बाय द एज ऑफ 5-6 सर्जरीज आई अंडरवेंट। तो अभी मुझे राइट आई से बिल्कुल भी नहीं दिखता है और लेफ्ट आई से मुझे सिर्फ रोशनी का पता लगता है। मेरी आईसाइट ने मुझे चाहे लिमिट किया हो, बट मेरी विजन हमेशा एक बड़ी रही है। आई एम अ सीरीज ऑफ रिजेक्शंस, पाइल्स ऑफ रिजेक्शंस, क्योंकि हर किसी ने हर जगह रिजेक्ट किया। मुझे 2023 दिसंबर में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला फॉर इंक्लूसिव एंड इंडिविजुअल एक्सीलेंस। कभी ऐसा हुआ है कि आपके भाई बहन और आपके दोस्तों को बर्थडे पार्टीज और इवेंट्स पे बुलाया गया हो बट आपको नहीं बुलाया गया? वेल, दैट हैज बीन द रियलिटी ऑफ माई चाइल्डहुड। बट चीजें बदली, थिंग्स चेंज्ड, एंड इन 2024 आई रिसीव्ड एन इनविटेशन। और वो एक ऑर्डिनरी इनविटेशन नहीं था, वो एक स्पेशल इनविटेशन था। दिस वॉज द इनविटेशन इन माई नेम, फर्स्ट टाइम दिव्या शर्मा, एंड दैट टू बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैडम द्रौपदी मुर्मू। शी इन्वाइटेड मी फॉर टी at President House on 26 Jan 2024 with President Ma'am and Mr. Modi. Yes, life has strange ways of introducing you to things जो आपने कभी imagine भी नहीं की होती. So who am I? Well, I don't believe in describing myself as one thing. So I am a corporate writer, corporate strategist, a blue belt in karate, a marathon runner, a disability activist, have worked as an RJ and content manager in an online radio station for more than 12 years. I do sensitizing sessions in schools, colleges, and corporate to create awareness about persons with disabilities. I am mentioning this all because I believe we all are bigger than just one thing. So let's not limit ourselves to one label. By the way, I am also a woman happens to be visually impaired. तो बात करूं अगर मैं अपनी आईसाइट की, नज़र की, तो जब मैं 3.5 साल की थी तो तब मेरे पेरेंट्स को लगा कि मेरी ट्विन सिस्टर और मेरे जो बड़े भाई हैं वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, बट मैं इतना नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रही थी और मुझे बुखार भी काफ़ी चढ़ रहा था। सो दे टुक मी टू अ डॉक्टर। काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाने के बाद पता लगा कि मुझे ग्लूकोमा है, काला मोतिया है। तो काला मोतिया एक ऐसी आई कंडीशन है जो अक्सर 40 साल की उम्र के बाद होता है, बट बहुत कम रेयर केसेस में वो बचपन में टॉडलर्स या बेबीज को भी हो सकता है। फिर क्या था, बहुत जहाँ बच्चे घूमते फिरते थे, मैं कॉरिडोर्स, हॉस्पिटल्स, चंडीगढ़, दिल्ली, अलग अलग डॉक्टर्स के गए और बाय द एज ऑफ 5 मैं 6 सर्जरीज मेरी हुई, 6 सर्जरीज आई अंडरवेंट, बट कोई भी क्योर नहीं है। तो अभी मुझे राइट आई से बिल्कुल भी नहीं दिखता है और लेफ्ट आई से मुझे सिर्फ रोशनी का पता लगता है। यानी कि अगर आप मेरे आगे खड़े हैं तो मुझे लगेगा कुछ तो है, बट क्या है आई कांट फिगर इट आउट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ती लिखती कैसे हूँ। वी यूज अ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड की, उसमें होता है टॉक बैक, वॉइस ओवर होता है आईफोन में, लैपटॉप में होता है जॉस और एनवीडीए। तो ये सब चीजें हमें बोल के बताती है और हम सुन के करते हैं। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि दिव्या लाइफ आसान होती है अगर तुम ब्लाइंड नहीं होते, राइट? पर मैं उन्हें कहती हूँ ओवर द एक्सपीरियंसेस, ओवर द ईयर्स मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले कि मुझे लगा कि आसान जरूर होती, बट मेरी आईसाइट ने मुझे चाहे लिमिट किया हो, बट मेरी विजन हमेशा एक बड़ी रही है एंड आई एम ट्राइंग कि एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाया जाए। तो आईसाइट से हटके अब बात कर लेती हूँ मैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में क्या था, आई एम अ सीरीज ऑफ हमेशा कहती हूँ मैं, आई एम अ सीरीज ऑफ रिजेक्शंस, पाइल्स ऑफ रिजेक्शंस, क्योंकि हर किसी ने हर जगह रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। जब मैं 7th क्लास में थी, एक नॉर्मल स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल जैसे आपके गली मोहल्ले में होते हैं, वहां पे मुझे 7वीं क्लास में कह दिया गया, मैनेजमेंट ने कहा कि मेरे पेरेंट्स को कहा कि क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड है, इन्हें डिसेबिलिटी है, हमें नहीं पता बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि आसपास स्कूलों में, मेन स्ट्रीम स्कूल 6-7 स्कूलों में पूछा, बट किसी ने एडमिशन नहीं दी। दैट इज अ पर्क ऑफ बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। बहुत बड़ा सेटबैक था, तब मुझे लगा इतना बड़ा सेटबैक, अब क्या होगा, अब तो जिंदगी खत्म हो गई। बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल सिटी, नया नंगल, पंजाब, आपने सुना भी नहीं होगा नाम, तो वहां से मैं हूँ। तो तब मैंने एक निर्णय लिया, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ दैट डे। मैंने डिसाइड किया कि दिव्या अगर तुम अपने लिए नहीं खड़ोगी तो कोई भी नहीं खड़ेगा, और तुम्हें अब जो भी करना है यहीं से करना है, छोटे शहर से सब कुछ करना है यहीं से, चाहे पढ़ाई, चाहे कमाई, चाहे कुछ भी आगे। और वो एक दिन था आज, मैं अभी तक उसी छोटे शहर से सब कुछ करती आई हूँ। तो तब मेरे पेरेंट्स को पता लगा कि मैं
कॉरेस्पॉन्डेंटली बोर्ड्स दे सकती हूँ। तो मैंने बोर्ड्स दिए, 10th 12th की अच्छे मार्क्स से की, और उसके बाद ग्रेजुएशन की हिमाचल यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में, और फिर एमए की पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में। सब कुछ कॉरेस्पॉन्डेंटली किया। तो जब मैं ये सब कर रही थी घर से, तो अकेलापन होता था, क्योंकि छोटे शहरों से आपके भाई बहन दोस्त सब बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो तब काफ़ी अकेलापन फ़ील होता था। काफ़ी काम किया अपने आप पे, बहुत चीज़ें की, पर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना, या सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, वो ज़रूर आई। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। बचपन में मुझे 7th क्लास में निकाला, मुझे 2023 दिसंबर में प्रेज़िडेंट अवार्ड मिला फॉर इंक्लूसिव एंड इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए, श्रेष्ठ कैटेगरी में। तो तब मुझे जिस स्कूल ने निकाला था कह के कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, उसी स्कूल ने मुझे एज़ अ गेस्ट स्पीकर बुलाया, और उन्होंने अपने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप गाइड करो कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। सो दैट वाज़ अ लिटिल विक्ट्री फॉर मी, क्योंकि जहाँ दरवाजे बंद हुए थे वहीं उन्होंने एक ग्रैंड वे में मुझे इनवाइट किया, और वही स्कूल नहीं, आसपास के और जितने स्कूल थे, काफ़ी स्कूलों ने मुझे इनवाइट किया। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट वन थिंग। सालों बाद जो सबसे बड़ा, देखो एजुकेशन सिस्टम ने मुझे डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, बट उसके बाद मुझे आईआईएम अहमदाबाद, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल्स है इंडिया में, वहाँ पे मुझे बुलाया गया एज अ टेडेक्स स्पीकर, और वहाँ जाके मैंने इंक्लूजन के बारे में बात की। तो बात इतनी सी है, अगर आपकी लाइफ में भी आपको लगता है कि आज कोई दरवाजा बंद हो रहा है या आज आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, डोंट वरी, आप बस लगे रहो। डोंट लेट एनीबडी have the authority to define your limits. Define your limits yourself. तो एजुकेशन का दौर ऐसे गया, बट माइंडसेट से कैसे बचोगे? पीपल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट व्हेन यू आर ब्लाइंड और यू हैव अ डिसेबिलिटी। जब मैं पार्टीज, इवेंट्स, खाने पीने कहीं भी जाती हूँ, मेरे साथ में जो होता है, लोग उससे बात करेंगे कि इन्हें क्या चाहिए, दिव्या को चाय लाएं या कॉफी लाएं। तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको सुन रही हूँ, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी? डिसेबिलिटी के बारे में बात जब की जाती है तो धीमी आवाज में की जाती है, वो आज तक मुझे समझ नहीं आई। और एक और चीज, बहुत साल पहले आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑनलाइन, अब तो जूम आ गया, मीट आ गया, तब था एक कहते हैं स्काइप था एक ऑनलाइन, तो वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, 5-6 लोग थे, उनमें से एक हेड थे, आई कांट टेक द नेम, बट उन्होंने मुझे कहा, मिस शर्मा, टू बी वेरी प्रिसाइज, मिस शर्मा, डोंट यू थिंक यू आर डबली डिसेबल्ड? पहले आप एक महिला हैं, यू आर अ वुमेन, एंड देन यू हैव अ डिसेबिलिटी, यू आर विजुअली इम्पेयर्ड। तो तब मुझे लगा कि अरे, मैंने देखा कि दे सॉ माई डबल डिसेबिलिटी, बट आई सॉ डबल अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। और यकीन मानिए, आज तक मैं स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और वही नहीं, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पेरेंट्स एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी के पास गए, उन्होंने पूछा, एक मीडिया पर्सन थी, काफ़ी नॉर्थ इंडिया में उनका नाम था काफ़ी, आई वॉज हार्डली 4-5 ईयर्स की होंगी। तो मेरे पेरेंट्स लेके गए और उनसे पूछा कि आपको बहुत एक्सपोजर है, आप दुनिया घूमे हुए हो, तो आपको क्या लगता है ऐसे बच्चे को क्या कराना चाहिए जिसे देखने में प्रॉब्लम है? उन्होंने बड़ी कैजुअली मेरे पेरेंट्स को कहा कि अरे, ऐसे बच्चे को तो घर में झाड़ू पोछे के लिए लगाना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी नहीं ये चीज़ बताई, बट इन 2014 और 2013 मैं एक मैरिज अटेंड कर रही थी कज़न की चंडीगढ़ में, एंड आई वाज सिंगिंग ऑन माय गिटार, आई वाज गिविंग अ परफॉर्मेंस ऑन माय गिटार। दैट सेम लेडी बहुत सालों बाद, डिकेड बाद वहाँ पे थी, और वो चुपचाप मेरा गाना सुना, आंखों में आंसू थे, और वो वहाँ से चली गई। उस दिन रात को मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि दिव्या, ऐसा हुआ था बचपन में, और आज वो लेडी चुपचाप तुम्हें देख के शर्मिंदा हो गया, पता नहीं क्या हुआ, बट वो चली गई। तो और यही नहीं, माइंडसेट, हर छोटी-छोटी जगह पे हमें माइंडसेट से लड़ना पड़ता है। मैं अब स्कूलों में, कॉलेजेस में सेंसिटाइजिंग सेशन के लिए जाती हूँ, तो मैं बहुत तेज़ चलती हूँ अपनी व्हाइट किन के साथ। तो मैं एक स्कूल में गई, वहाँ पे मैं व्हाइट किन के साथ थी। तो जब मैं स्टेज पे गई, बहुत अच्छी मैंने लैपटॉप का डेमोन्स्ट्रेट किया, कैसे स्क्रीन रकम, एवरीबॉडी वाज़ पूछ रहे थे क्वेश्चन, सब कुछ था। मैं वापस आ रही थी सेम कॉरिडोर, वहाँ पे किसी ने पर्पसफुली टेबल रख दिया, एंड आई बैंग्ड इनटू दैट। आई कुड रियलाइज दैट कि एक इंटेंशनली रखा गया टू चेक इफ आई एम एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये माइंडसेट है, लोग या तो आपको बेचारा देखते हैं, और अगर आप कुछ कर बैठते हैं तो उनको यकीन नहीं होता। तो ये माइंडसेट आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई स्थिति या फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप, कुछ तो होगा, हर चीज में लोग आपको मिलेंगे जिनके माइंडसेट बहुत नैरो हैं। तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको खुद को चेंज करना होगा, अपने आप पे भरोसा रखिए। इफ यू विल स्टैंड फॉर योरसेल्फ, एवरीबॉडी विल स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो ये हो गई मेरी सिंपल सी माइंडसेट की बात। बट
माइंडसेट के बाद आता है पैसा। आई एम नॉट अ चैरिटी केस। अगर आप सोच रहे हो क्योंकि मुझे नहीं दिखता या मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी शायद मैं चैरिटी लेती हूँ, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम इन कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर मोर देन 9 years एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट। इनिशियली पढ़ाई के बाद, क्योंकि मैंने, आपको याद होगा अभी मैंने बताया नंगल छोटी शहर से सब कुछ वहीं से करने का निर्णय लिया है, तो वहां से मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, कंपनी के साथ काम किया 2-3 साल चंडीगढ़ में वो कंपनी। एंड देन पेंडेमिक के आसपास आई स्विच्ड टू अ यूएसए कंपनी, बट वहां पे भी 9 महीने काम किया, बट उनका कुछ कुछ तो प्लेटफॉर्म था जो कि एक्सेसिबल नहीं था। 9 महीने के बाद एक प्रोजेक्ट आया। आई टोल्ड देम कि मैम ऐसा है, आपका ये जो है एक्सेसिबल नहीं है, मेरा स्क्रीन रीडर पढ़ नहीं पा रहा, तो कैन यू जस्ट हेल्प मी विद दिस। दे सेड दिव्या यू आर वेरी गुड एट योर वर्क बट यू हैव टू पुट योर पेपर्स, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो तब मुझे लगा दूसरा धक्का। मैंने बोला काम मेरा अच्छा है फिर भी क्यों, आप इंक्लूसिव होने का आप कहते हो कि आप इंक्लूसिव हो, आप क्लेम करते हो, बट जब टाइम आया आपने कहा कि आप रिजाइन डाल दो। तो तब मुझे लगा इट्स टाइम कि मैं एक कंपनी के साथ ना रहूं, क्योंकि आगे चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी हो, आजकल आपको पता ही है सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एप्स अपडेट होती है, तो वो एक्सेसिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते फिर लोग डेवलपर्स। तो तब मैंने डाइवर्सिफाई किया। आई डाइवर्सिफाइड विद इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स and since then I have been working with independent clients in India and abroad so that अगर बाई चांस किसी एक क्लाइंट के साथ कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए एक्सेसिबिलिटी की, आई डू हैव अदर ऑप्शंस और थोड़ा मनी फ्लो ना रुके। मुश्किल होता है, क्लाइंट्स को आपको कन्विंस करना पड़ता है। क्लाइंट सोच जैसे ही उन्हें पता लगता है आप विजुअली इम्पेयर्ड, उन्हें क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, मैं उनकी कमी नहीं निकालूंगी, बट उनको अवेयरनेस नहीं है तो वो जानना भी नहीं चाहते कि आप कैसे करते हो। सो यू हैव टू प्रूव देम एंड आई एम ग्लैड कि मैं कोशिश कर रही हूँ और प्रूव कर रही हूँ। 90% आई कन्विंस देम। कई बार कुछ होता है उनकी अनअवेयरनेस की वजह से। तो ये प्रोफेशन भी इतना ज्यादा आसान नहीं रहा, क्योंकि जब आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हो, जो और लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, लाइफ, फैमिली, प्रोफेशन, सोसाइटी, सब चीजें आपको तो आती ही हैं, बट यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट इज एन एड ऑन पर्क। एनी हाउ, एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, अब आगे फिटनेस की बात। फिटनेस की बात जब आती है ना, मुझे लगता है सबको फिट होना चाहिए। एंड आई रियली लव वुमेन हु लिफ्ट वेट्स, हु आर इनटू आर्मी, हु रन एंड हु टेक गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ। एंड आई बिलीव अगर आप फिजिकल हेल्थ की अच्छा ख्याल रखते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी किसी हद तक सही रहती है। सो व्हाट आई डिड, बहुत साल पहले मुझे था कि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है, बट मुझे काफ़ी सालों तक कोई मेंटोर, कोई मतलब कोच नहीं मिला कराटे के लिए। बट 5-6 ईयर्स के बाद बहुत मुश्किल से एक कोच मिले और उन्होंने कहा ठीक है, आपकी आपकी जिम्मेवारी है, खुद आप करो, अगर कुछ हो गया हम जिम्मेवार नहीं है। प्लस उन्हें मैं डबल चार्ज देती थी, यानी कि डबल फीस देती थी। सीखा मैंने। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे जो किक्स थे वो गलत जाते थे, पंचेस ऊपर नीचे हो जाते थे, कई बार मुंह पे पंच पड़ जाता था, ठीक है। और कई बार क्या होता था कि वो कह रहे हैं लेफ्ट को करो या स्ट्रेट किक मारो, तो प्रैक्टिस, एडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट किया काफी चीजों को। बहुत बार उन्होंने पंचेस किए, मेरे कोच एक एक दिन में 500 पंच मारते थे स्टमक में, टू ताकि जो एक कंडीशनिंग है वो अच्छी हो जाए। तो सब सीखा। मेरे डॉक्टर्स ने मुझे इनिशियली मना किया कि नहीं, फिर मैंने पूछा जस्ट टेल मी व्हाट नॉट टू डू, तो उन्होंने बताया कि आप पुलअप्स पुशअप्स नहीं करो तो बेटर है, और सिर के बल ना खड़े हो। तो वो क्योंकि ग्लूकोमा है, अगर प्रेशर थोड़ा सा भी ऊपर गया नर्व फट सकती है। सो दैट वाज द कंसर्न। इवन माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी इनिशियली, उन्हें था कि चोट ना लग जाए या कैसे करोगे, बट आई वॉज एडमेंट कि मुझे तो सीखना ही है। और लोग तो आपको पता ही है फिर से माइंडसेट, कहते थे अरे पहले ही नहीं दिखता, कहीं हाथ पैर ना तोड़वा लेना। बट आई पेड नो अटेंशन टू एनीबडी। सीखा। पेंडेमिक में अनफॉर्चुनेटली वो जो मेरे कोच थे उन्हें किसी और सिटी जाना पड़ा, और उसके बाद कोच अभी तक नहीं मिले। पर मेरे पास 5 बेल्ट्स हैं, लेटेस्ट ब्लू बेल्ट है, एंड आई एम एमिंग कि किसी दिन मेरे पास ब्लैक बेल्ट हो, ताकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन को फ्री ऑफ कॉस्ट जितना सिखा पाऊँ उतना सिखा पाऊँ। तो तब मुझे लगा अभी कोच नहीं है तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया जाए। तो मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की घर पे। जैसे होता है ना, लड़कियां, वुमेन अक्सर अपनी कपड़े, लिपस्टिक, पर्स वगैरह खरीदती है, विच इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। बट मुझे था कि मेरे पास थोड़े से भी ज़्यादा इनकम आती थी या बर्थडे आते थे, आई यूज टू बाय डम्बल, पंचिंग बैग, ग्लव्स। तो वो इकट्ठे धीरे 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 धीरे, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ है। तो पेरेंट्स को भी लगा ठीक है, शी इज़ वर्किंग ऑन हरसेल्फ, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो इनिशियली किसी से मैंने पूछा कैसे, कौन सा लिफ्ट, कैसे वेट लिफ्टिंग करनी है, बेसिक्स मुझे बताए। तो उसके बाद अब क्या एआई है, तो मैं चैट जीपीटी या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मैं बोल देती हूँ कि आई एम ब्लाइंड, तो ये इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप बताओ ये कैसे करना है। अब यहाँ भी लोगों को कहाँ बर्दाश्त होता है, तो लोग कहते हैं अरे दिव्या तुम्हें तो दिखता नहीं है, तुम्हें मिरर में भी नहीं दिख रहा कि तुम कैसे लग रहे हो, तो मोटिवेशन कहाँ से आती है, क्या फायदा।
एंड आई टेल देम, देखो अब जब भी मैं लिफ्ट करती हूँ, अगर थोड़ा सा भी डंबल हैवी लिफ्ट करती हूँ, आई फील बेटर, आई नो कि आई एम डूइंग बेटर। जब मैं ज्यादा रैप्स करती हूँ तो आई नो आई एम बेटर। और मुझे फॉर्म की बात की, फॉर्म ठीक है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग RDL वर्कआउट, तो मुझे पता है कि अगर मेरे हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आएगा, दर्द आएगा, दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक, सही कर रही हूँ। बट अगर मेरी बैक में पेन होगा तो आई एम नॉट डूइंग राइट। तो इस तरीके से मेरे तरीके अलग हैं कि आप देख के देख लेते हैं और मैं इस तरीके से अंदाजा लगाती हूँ। तो मैंने वेट लिफ्टिंग के बाद स्टार्ट की मैराथन। आई नेवर इमेजिन कि मैं मैराथन करूंगी। बचपन से अपनी मॉम के साथ मैं वॉक्स पे आती थी, सुबह वो 4 साढ़े 4 बजे जाते थे, तो लॉन्ग वॉक जाती थी उनके साथ। रनिंग का कभी सोचा नहीं था, बट देन ABBF एडवेंचर बियॉन्ड बैरियर फाउंडेशन आई जिंदगी में। और वो लोग ऐसे हैं, वो एक फाउंडेशन है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ एलाई अरेंज करते हैं और हम हाथ पकड़ के भागते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू रनिंग, माय मेंटोर इज अपर्णा प्रभु देसाई फ्रॉम पुणे। तो शी हैज बीन रनिंग विद मी, और रिसेंटली हमने अभी प्रो कैम्प स्लैम स्टार्ट किया है। हमने बेंगलोर में TCS किया 10 किलोमीटर, अभी 21 दिल्ली में करेंगे, एंड देन कोलकाता 25 एंड देन 42 इन मुंबई इन जनवरी। तो वी स्टार्टेड रनिंग लाइक दिस, आई स्टार्टेड। और मानिए जो आपके पार्टनर होते हैं ना, उन पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कहाँ भागना है, कैसे भागना है, और आप एंटरटेन होते जाते हैं कि लोग अलग अलग तरीके के कपड़े और बट जब आप विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, आपको दिख नहीं रहा, आप जस्ट भाग ही जा रहे हैं, तो वो कई बार बोरिंग हो जाता है। यहाँ पे काम होता है जो आपके साथ है, जैसे कि मेरे साथ अपर्णा है, तो वो मुझे बताती रहती हैं, एंटरटेन रखती हैं ताकि मैं थकूँ ना। तो इस तरीके से मैंने रनिंग में भी डाला कि अब रनिंग करनी है, और मैं कर रही हूँ ना, आई एम एट अ बेटर प्लेस एवरी डे। आई ट्राई कि चाहे काम सुबह जल्दी करना हो, रात तक करना हो, जो भी करना हो, आई डू वर्कआउट 1-1.5 आवर्स। और यहाँ पे एक चीज पता क्या है, मेरे पास दुनिया भर के एक्सक्यूजेस थे वर्कआउट ना करने के, फिट ना रहने के, बट मैंने चूज किया मुझे तो करना है, चाहे मुझे ना दिखे, चाहे लोग जो मर्जी करें, जो मुझे करना है वो करना है, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी है, मेनली फिटनेस की बात की जाए, कोई भी एक्सक्यूज है उसे साइड में रखिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हो, राइट? तो फिटनेस के साथ साथ एक बात आ जाती है मोबिलिटी की। मोबिलिटी रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। मोबिलिटी मेरी वीक पॉइंट रहा है, आई एडमिट दैट पब्लिकली ऑलवेज। हमेशा से मैं अक्सर अपनी सिस्टर के साथ या पेरेंट्स के साथ, कभी कभार फ्रेंड के साथ जाती हूँ, बट कुछ सालों से मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है। अब मैं वॉल्वो में अकेली चली जाती हूँ 400 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद अभी मैं एयर बाय एयर मैंने इसी साल शुरू किया, बेंगलोर आई वेंट अलोन विद माई वाइट केन। तो वो धीरे धीरे चीजें सीख रही हूँ, बट आई टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप मुझे आज बोलोगे कि दिव्या रेलवे स्टेशन जाओ और वहां जाके ट्रेन पकड़ लो, आई मे डू दैट, चैलेंज करोगे तो मे बी आई कैन डू दैट, बट आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे रिस्क लगे। तो ये फर्क होता है कैलकुलेटेड रिस्क और रिस्क में। तो यहाँ पे मैं रिस्क लेती हूँ, बट कैलकुलेटेड रिस्क। मोबिलिटी पे काम कर रही हूँ, तो आप भी अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी कर रहे हो, रिस्क लीजिए, क्योंकि ग्रो आप तभी करेंगे जब रिस्क लेंगे, बट कैलकुलेटेड रिस्क। एंड फाइनली मैं आपको कुछ थॉट्स के साथ छोड़ना चाहूंगी। पहली बात ये कि अगर आपको लगता है लोग आप पे आज हंस रहे हैं या आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ अपने लिए खड़ना है, जस्ट दैट। जब आप अपने लिए खड़े होंगे, आपको खुद लगने लगेगा कि लोग आपके साथ खड़ने लग गए हैं। सो यू हैव टू जस्ट प्रूव योर सेल्फ, जस्ट डोंट डिसअपॉइंट योर सेल्फ। लोगों के बारे में मत सोचिए। और एक चीज याद रखिए, हम सभी कभी ना कभी ट्रैफिक में फंसे होंगे, NCR, गुड़गांव या कहीं भी, आप बेंगलोर। तो ट्रैफिक में जब हम फंसते हैं, तो क्या आप कभी अपनी गाड़ी छोड़ते हैं ट्रैफिक में? नहीं छोड़ते ना। आपको पता है कि इवेंचुअली जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो लाइफ में भी अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बस ये देखिए कि कभी ना कभी ये चीज ठीक हो जाएगी। आपको बस डटे रहना है। गिव अप करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिया, आई प्ले गिटार, तबला, हारमोनियम, यूकुलेले, आई प्ले इट ऑल। पर लोगों को लगा कि विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देखना ही नहीं चाहते थे। फिर वो दिन आया जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। उसके बाद लोगों का था कि अरे अभी तक तो मतलब कैसे किया, कब किया, ये तो घर पे थी। माई पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड देम कि वो घर से काम करती है, एंड दे थॉट कि मे बी पेरेंट्स आर हाइडिंग। तो वो जो आपकी स्ट्रगल्स होती है ना, और जो चैलेंजेस होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, हर लोगों का सपोर्ट, मोटिवेशन देता है, बट मेन चीज ये है कि अगर वो अंदर से ना आए ना, तो आप हार भी सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के ताने जो हैं उनको आप यूज कीजिए एज अ स्टेपिंग स्टोन, और आगे बढ़ते रहिए। मैंने तो हमेशा यही किया है, और आप भी, मुझे आई एम श्योर यू कैन डू दैट। सो फाइनली थैंक यू सो मच जोश टॉक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स बुलाते हैं, क्योंकि ज़रूरत है कि इंक्लूजन की बात की जाए। क्योंकि अगर हम विजिबल नहीं होंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोगों का नज़रिया नहीं बदलेगा। आईसाइट पे ध्यान रहेगा, विजन पे नहीं रहेगा। तो विजन मेरी भी बहुत
बहुत आगे तक है और लोगों की भी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू जॉस टॉक कि उन्होंने मुझे आज बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रखूं और इंक्लूजन के बारे में बात करूं। थैंक यू।